Very good morning, students. In this topic, computer hardware, we will discuss about all the parts of computers which computer have, included all the things which computer have. Like computers parts, hardware parts are which we can touch by hands. There are so many parts of the computer and included all the in one by one we will discuss all the parts of the computer. So let's start. First, let's go with the theory. What is the computer hardware? In the physical components of computer refer to the tangible things that you can touch, components of a computer system. कंप्यूटर के वो भाग जिन्हें हम छू सकते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स कहलाते हैं. कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स को भी तीन तरह से डिवाइड किया गया है: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सिस्टम यूनिट्स. चलिए इनके बारे में एक ब्रीफली करते हैं. Input device. An input device lets you communicate with the computers. You can use input device to enter information and issue command. कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर से इंटरकनेक्ट होती हैं और जो यूज़र से डाटा लेती हैं. आउटपुट डिवाइस. एन आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन अ स्क्रीन, क्रिएट्स प्रिंटेड कॉपीज और जनरेट साउंड. कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जो हमें मॉनिटर के माध्यम से आउटपुट देती हैं, जो कि रिजल्ट देती हैं. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं या तो प्रिंटर के माध्यम से या मॉनिटर के माध्यम से या साउंड के माध्यम से. नाउ सिस्टम यूनिट. द सिस्टम यूनिट इज़ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग द डाटा ब्राउट इन बाय द इनपुट डिवाइसेस. कंप्यूटर के अंदर जब हम इनपुट से इनपुट डाटा करते हैं और आउटपुट डाटा हमें वापस मिलता है, उसके बीच में एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं सिस्टम यूनिट. और वहाँ पे हम कंप्यूटर का दैट ऑल द एक्टिविटीज़ दैट इज़ हैपन इन द सिस्टम यूनिट इट्स कॉल्ड प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, सो इट्स कॉल्ड अ प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो एंड वी कैन से इट अ सिस्टम यूनिट. मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी आर ब्रीफली अंडरस्टैंड व्हाट इज इनपुट डिवाइस आर. द कीबोर्ड, it's an input device. How we understand it's an input device? We are just think that the keyboard doesn't show our any result, does it? No, it's not. It just we instruct the computer to we instruct keyboard to press this button. So keyboard does do nothing. कीबोर्ड कुछ भी नहीं करता, हम सिर्फ उसे निर्देश करते हैं कि वो एक बटन दबाए, तो हम हमारे द्वारा कंप्यूटर कीबोर्ड से बटन दबाता है. अगर सपोज़ मैंने एच बटन दबाया, कीबोर्ड से एच बटन प्रेस किया, तो कंप्यूटर ने मुझसे इनपुट लिया, लेकिन आउटपुट मुझे कहाँ दिखाएगा? मॉनिटर पे. सो कीबोर्ड इज़ अ इनपुट डिवाइस, नॉट आउटपुट. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. माउस and joysticks. As you know that mouse also what to do nothing. We just put the buttons in the mouse and instruct to mouse to select something. हम माउस को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो कुछ सिलेक्ट करे, और माउस भी हमें कोई आउटपुट नहीं देता, तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस हुई. इसी तरह जॉयस्टिक्स, ये निर्देश हमें गेम खेलने में मोस्टली यूज़ किया जाता है. ये भी हमसे डाटा लेता है. द जॉयस्टिक ऑल्सो डू द सेम थिंग्स. इट जस्ट पुट द डाटा फ्रॉम द यूजर्स. It doesn't show any output, that's why it's also called an input device. Move on to the next slide. Here we are seeing the trackball, basically and the upside down mouse, and it's a digital pen. अब ये दोनों प्रकार की डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस कहलाती हैं. जो ट्रैक बॉल होता है अप एंड डाउन, ऊपर नीचे काम करता है, तो ये भी हमसे डाटा लेता है. इसी प्रकार द डिजिटल पेन ऑल्सो वर्क द सेम थिंग्स. वी राइट समथिंग ऑन द मॉनिटर्स इन द वाइट बोर्ड. इट जस्ट पुट द डाटा. इट डजंट शो एनीथिंग. इट डजंट शो द रिजल्ट. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द इनपुट डिवाइस. मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हियर वी टॉक अबाउट द स्कैनर. स्कैनर इज अ basic thing, as we all know about that. It just scan the files and store in the computers. Scanner just put the data from the users. That's also called an input device. And here the microphone basically what happen, it just give the data from the when the speaker says something, when the speaker says something from the mic, and the sound goes through from the स्पीकर. तो माइक्रोफोन जो होते हैं, माइक्रोफोन हमसे आवाज़ लेते हैं और स्पीकर के थ्रू आवाज़ देते हैं. तो जो माइक्रोफोन्स हुए इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ इनपुट डिवाइस. इट गिव्स द डाटा. यहाँ पे अंतर समझिए. द इनपुट डिवाइस आर जस्ट टेक द डाटा फ्रॉम द यूजर्स. हमसे जो चीज़ हमसे लेता है दैट इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस, और जो हमें डाटा प्रदान करता है, अगर हमें आवाज़ आ रही है तो वो स्पीकर से आती है, तो द स्पीकर आर कॉल्ड output device. And with the microphones we see something from the use of microphone, that is called microphone is also always called
input device because it gives the data. I hope you understand. Go on to the next slide. Here we talk about output devices. Here we have a three output devices here: inkjet printers, laser printers, and inkpad printers. Is a category of different types of printers here, but all the printers what the works, they are output devices. They give the data. When we put something to print in the computers, it gives the result. It shows our a page with the result of the file, that is called आउटपुट डिवाइस. हमें कुछ भी प्रिंट करते हैं कंप्यूटर में तो वो हम फाइल के माध्यम से, पेज के माध्यम से हमें बाहर मिलता है, उसे देख सकते हैं. वो हमारा आउटपुट है, हमें जो मिला है. हमने फाइल बनाई की कंप्यूटर के अंदर, लेकिन वो रिजल्ट वापस हमें मिला प्रिंटर्स के थ्रू. प्रिंटर के थ्रू पेज निकलता है ना, तो दैट इज प्रिंटर हैज़ कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. आई होप यू अंडरस्टैंड. मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. अगेन output device, monitor. Here you will understand very simply what monitor has to do. Monitor just show other result. Whatever do in the computers, it shows by the monitor. हम कंप्यूटर में जो कुछ भी करते हैं वो से हमें मॉनिटर के थ्रू दिखाई देता है. मतलब मॉनिटर हमें कुछ दे रहा है, तो मॉनिटर क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस हुई. As you can see that the monitor is used to provide soft copy output. सॉफ्ट कॉपी क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम जो भी है कुछ चल रहा है फाइल को, दैट वी कैन नॉट टच, दैट इज इट्स कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. द हार्ड कॉपीज वी कैन टच, बट सॉफ्ट कॉपी वी कैन नॉट टच. द वॉट एवर वी आर सीइंग इन द मॉनिटर्स, इट इज कॉल्ड सॉफ्ट आउटपुट. आई होप यू अंडरस्टैंड. मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हियर अगेन आउटपुट डिवाइस इज द प्रिंटर. Printer shows our result. Printer shows whatever is happening. It shows us on a wall. So printer is called आउटपुट डिवाइस. हम जो कुछ भी कंप्यूटर पे होता है हम उसे प्रिंटर के माध्यम पे एक बड़े साइज़ पे दीवार पे देख सकते हैं. तो प्रिंटर हमें कुछ दिखाता है, हमें रिजल्ट देता है. तो हमारा प्रोजेक्टर, हम जो कुछ भी दीवार पे देखते हैं प्रिंटर के प्रोजेक्टर के थ्रू, तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस. मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर इज़ अ टाइप ऑफ वीडियो प्रोजेक्टर फॉर डिस्प्लेइंग वीडियो, इमेजेस और कंप्यूटर डाटा ऑन अ स्क्रीन और अदर फ्लैट सरफेसेस. Move on to the speaker. Speaker are also called output device because it give us data as a result of voice. Play sounds transmitted as electrical signals from the sound card. I hope you understand that all are the example of output device. Move on to the next slide now. Here we will talk about the system unit. कंप्यूटर के अंदर वो यूनिट जो सिस्टम में काम करती है, सिस्टम यूनिट कहलाती है. फॉर एन एग्जांपल, हम इनपुट समझ गए हैं कीबोर्ड, आउटपुट समझ गए हैं मॉनिटर, लेकिन सिस्टम यूनिट क्या है? कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर वो डिवाइसेस होती हैं जो वर्क करती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि कैबिनेट के अंदर होती हैं, बाहर काम नहीं करती, लेकिन ये हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं. दैट ऑल आर कॉल्ड सिस्टम यूनिट. ओके गाइस, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर सिस्टम यूनिट्स. पहला है मदरबोर्ड. Motherboard is the main circuit board of a microcomputer. It is also known as the main board or system board. कंप्यूटर का मेन बोर्ड जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी से लेके हर एक चीज़ मदरबोर्ड से होकर निकलती है. As you also know that processor also are connected in our motherboard. So many connectors are there, electricity are there, floppy cabinets are there, hard disks are there. So it's a main cabinet of the in the motherboard. Why is called motherboard? Because it's a main board of the computer. That's why it's all called motherboard. कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट बोर्ड यही होता है. सबसे पहले जो आप देख रहे हैं मदरबोर्ड, इसी के अंदर सभी प्रोसेस होती हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. अब आप सेकंड देखेंगे हार्ड डिस्क. बीच वाले को ना देखें. हार्ड डिस्क कंप्यूटर का दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच स्टोर्स ऑल द डाटा. ये कंप्यूटर का सभी प्रकार की फाइल्स, डाटा, वीडियोस को स्टोर करके रखता है. दैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड अ स्टोरेज डिवाइस. जो आप बीच में देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड अ कनेक्टर. हमारी मदरबोर्ड और हमारे हार्ड डिस्क के बीच में ये कनेक्टर का काम करता है. एक जगह से अगर फाइल हमें कनेक्ट करनी है दूसरी जगह पे, हम कनेक्टर का यूज़ करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम कंप्यूटर के कैबिनेट के बारे में कुछ बात करेंगे. यहाँ पे बहुत सारे सरफेसेस हैं, बहुत सारे कैबिनेट हैं, उनके स्विचेस हैं. हम स्विच बात करेंगे कौन से में कौन सा स्विच लगाया होता है. सबसे पहले पावर सॉकेट की बात करते हैं. हियर यू कैन सी दैट इज़ पावर सॉकेट. पावर सॉकेट के यहाँ पे बटन होते हैं.
दो लगाए जाते हैं क्योंकि कनेक्टर अलग अलग होते हैं। पुराने कंप्यूटर में अलग कनेक्टर होते थे, आज के पावर केबल अलग आती है। सो कोई से भी एक जगह पावर केबल लगा सकते हैं, वी कैन यूज़ फॉर द पावर। एंड देयर इज़ अ फैन ऑफ द कंप्यूटर्स, when the computer is overheat, the heat come out from this fan. Okay, there are two fans are working in the cabin in the CPU. One is outside, second is inside in the computer in the CPU. Here down you will see mouse port, keyboard port, and hard disk port also as there. And here you see 3 jack points that are called audio video jack points. As you can see that is a very low point, that is called audio jack points. Audio jack points are connect here, that is called HDMI port, that is USB port. Okay, I hope you can see that. That is mouse port. Today mouse port is coming with the USB, but that is old port of the mouse. It coming with the circuit. Okay, so it's a old board. Now move on to the next slide. Here we will talk about the processor. Is a main part of the computer. It is in a CPU. कंप्यूटर के अंदर CPU में माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि कैलकुलेशंस गणनाएं करने में होता है। कंप्यूटर की पूरी प्रोग्रामिंग, पूरे सी के अंदर हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं दैट आर प्रोग्राम already installed in the processor. If processor will not work, the computer will not able to work. So processor is the main key unit whatever is a computer. It look like a chip. See the power supplier. The supplier is power from the power supply to the drive. The power cable are red, yellow, and many other colors also. Here you can see. Now move on to the next slide. Here we will talk about the memory. What the memories are? Memories are 3 types: primary, secondary, and there's a difference. And what is the difference between RAM and ROM? It's a primary memory. What RAM does? RAM is a random access memory. RAM also called a temporary memory. It means when the software comes in the RAM, when the plug out the RAM just delete the memory from itself, but not happens in the ROM. ROM are called read-only memory. It doesn't delete the data. Whatever we plug in or plug out, it stores data permanently in the ROM. I hope you understand. और रैम का मैं एक और सिंपल उदाहरण बता देता हूँ। जब कंप्यूटर में हम कोई फॉर सपोज हम MS-DOS ओपन करते हैं तो कंप्यूटर में पहला डाटा रोम से निकल के रैम में आता है, फिर वो डाटा हमें दिखाई देता है। और हम जब कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो रैम से वो डाटा ले होता है, लेकिन कंप्यूटर में वो डाटा हमेशा रहता है। इट मीन्स रोम में वो डाटा हमेशा रहेगा और रैम से डिलीट हो जाएगा। तो रैम इस दैट्स वाई वी कॉल्ड रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी एंड रोम इज़ अ परमानेंट मेमोरी। I hope you understand. अब what is the secondary memory? Secondary memory are called external hard disk memories. ये भी मेमोरी कंप्यूटर की रैम रोम की तरह होती है, बट ये एक्सटर्नल होती है, हम इसे बाहर से लगा सकते हैं। रोम इनबिल्ट आती है। तो सेकेंडरी मेमोरी आर so many types are there which are used to store data in the computer. Let's see what the types of external memories. Floppy disk. It's a old types of data we can store. It's a old technique of store data. जो पहले की फ्लॉपी डिस्क बनती थी काफ़ी छोटी होती थी, इनमें हम बहुत ही कम डाटा स्टोर कर पाते थे MBs में। लेकिन जो आजकल की हार्ड डिस्क आ रही है उसमें हम कई ज़्यादा मात्रा में इन द लार्ज साइज ऑफ डाटा वी कैन स्टोर इन द कंप्यूटर्स. सो is a floppy disk is an old technique to store data, but then in the new way we use pen drive, CD, DVD, hard disks, other X. Now we understand. Let's understand what is the graphics card are. As we see that when we see the movies, we just attract in the movies we attract the graphics. कभी कभी हमें मूवीज़ में ग्राफिक्स बहुत अच्छे लगते हैं. द कलर्स वी एक्चुअली लाइक इट. एंड हाउ डज इट हैपन? इट ओनली हैपन बिकॉज ऑफ द वीडियो कार्ड. If you have the strong video card in your computers, you will see the lots of big colors, lots of great big finishing in the computer. It is only happen possible just because of video card. कंप्यूटर में वीडियो कार्ड जितना अच्छा होगा उतना हमें ग्राफिक अच्छा मिलेगा, जिससे कई तरह की एप्लीकेशन
काम करती हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कई तरह के गेम हम खेल पाते हैं जस्ट बिकॉज यूज़ ऑफ वीडियो कार्ड। साउंड कार्ड, कंप्यूटर में हम जो भी कुछ साउंड देखते हैं वो साउंड कार्ड की मदद से ही होता है। अगर कंप्यूटर में साउंड कार्ड नहीं होगा दैट वी विल नॉट एबल टू लिसन एनी काइंड ऑफ साउंड। दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम यूनिट। मॉडेम, what modem does? मॉडेम इज जस्ट मेक अ कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड इंटरनेट। कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए मॉडेम का यूज़ किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, वीडियो कार्ड ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है, साउंड कार्ड साउंड के लिए यूज़ होता है, मॉडेम कार्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। Move on to the next slide. So guys, session is over now. I hope you enjoyed. Like the video and please subscribe the channel if you want to be connected with us. Thank you so much.